Hello student. So this is the second lecture of class 8 SST. So I was discussing previously about the Indian Constitution. ठीक है, हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं. And yesterday we have discussed about constitution. What is constitution? What were the needs of the Indian of the constitution and the formation of Indian constitution. And I have discussed some important point which is not mentioned in your book. Okay. Next, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल. व्हाट इज प्रीएम्बल? ये प्रीएम्बल के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्या है ये? इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. सो प्रीएम्बल क्या होता है एक्चुअली? ये क्या है? आई कैन से इट लाइक इट इज ए प्रीफेस. ये क्या है? एक वेट ए सेकेंड. ये क्या है? ये प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इट इज ए प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और ये क्या बोलता है? दिस प्रीएम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव. जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, उन लोगों के टाइम में जो उन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव था, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. सो इट सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव. सेट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, उन लोगों का ऑब्जेक्टिव ये क्या करता है? उन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, अचीव करना चाहता था. दिस प्रीएम्बल हाईलाइट्स दैट ऑब्जेक्टिव. ओके. सो लेट अस डिस्कस सम हिस्ट्री अबाउट दिस प्रीएम्बल. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल एक स्टार्ट कहां से हुआ? ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल स्टार्टेड बाय यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट आया था. ठीक है, उन लोगों ने दे हैव इंक्लूडेड प्रीएम्बल फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट यूएसए ने किया था, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री ने किया था. इंडिया ने कब किया था? इंडिया ने इंक्लूड कब किया था? 1947 में किया था. लेकिन ये कब एडोप्टेड हुआ? जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था. कब बना था? 26 नवंबर 1949 में बना था. लेकिन ये एनफोर्स कब हुआ था? ऑन 26 जनवरी 1950, जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था. ओके. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, इट इज रिटन इन योर बुक. ठीक है, रिमेंबर दैट थिंग. ओके, द प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है. ठीक है, तो रिमेंबर दैट थिंग. ओके. सो वहां पे तुम लोग का शुरू होता है कैसे? वी द पीपल ऑफ इंडिया. मतलब हम लोग का प्रीएम्बल में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसको दिया है? द पीपल, अस. हम लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंस दिया है. ठीक है, जैसे हम लोग का कंट्री कैसे रूल होता है? इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री. हम लोग का लीडर कौन चूज करते हैं? हम लोग की चॉइस करते हैं. ठीक है, सो हम लोग के पास सबसे मैक्सिमम क्या है? अथॉरिटी है. ठीक है, सो ऐसे ही शुरू होता है. ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का पीपल के साथ सबसे ज्यादा अथॉरिटी है. मैक्सिमम पावर इज एंट्रस्टेड टू अस. हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं एंड दे मेक आवर डिसीजंस. ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अस. ठीक है. एंड नेक्स्ट, हम लोग का नेचर क्या है? जो ये प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का नेचर क्या है? ये सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है. आई विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट. ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ठीक है, दिस आर द क्या है? नेचर ऑफ आवर प्रीएम्बल. ठीक है, और इस नेचर में हम लोग क्या पढ़े? सोशलिस्ट मतलब क्या है? हम लोग का कंट्री कैसा है? सोशलिस्ट है. सोशलिस्ट का दो पार्ट आता है. ठीक है, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिस्ट. ठीक है, हम लोग का कंट्री कैसा है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट. जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट होता है उसमें क्या होता है? सब अफेयर्स, जितना भी कारोबार है, जो भी अफेयर्स है, दे आर डन बाय द स्टेट. ठीक है, सब स्टेट के हाथ में होते हैं. हम लोग का कैसा है? हम लोग का मिक्स्ड है, जहाँ पे प्राइवेट और स्टेट दोनों मिलजुल के काम करते हैं. ठीक है, सो इंडिया का क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट. इन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोगों का जो पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, इन सबको मिटाना है. ठीक है. नेक्स्ट आता है सेकुलर. सेकुलर का मतलब आई थिंक यू नो दिस, एवरी रिलीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली इन इंडिया. ओके, एवरी रिलीजन, डिस्टिंक्शन नहीं होगा उन लोगों का. ठीक है, सो दैट द सिंपल वर्ड सेकुलर मीन. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब धर्म समान. ठीक है, मीन्स एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. नेक्स्ट होता है डेमोक्रेटिक. आई थिंक यू हैव नो ऑलरेडी व्हाट इज डेमोक्रेसी मीन्स. डेमोक्रेसी का
और इंडिया का क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या हम लोग आई थिंक इन द प्रीवियस क्लास यू हैव स्टार्टेड डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इंडिया का क्या है, इनडायरेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चॉइस करते हैं एंड दे मेक लॉस ऑन बिहाफ ऑफ अस, ठीक है। एंड फॉर द लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। सो इंडिया का डेमोक्रेटिक क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर जैसे हम लोग का एमपी एमएलए ये सबको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हम लोगों का लीडर है दे आर नॉट हेरिडिटरी, ठीक है। जैसे ऐसा हो गया पीएम का जो बेटा है वो पीएम ही बनेगा क्या, ऐसा नहीं है ना। वी इलेक्ट आवर लीडर्स। सो इंडिया का क्या है, ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक में हेरिडिटरी रूलर नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का, ऑब्जेक्टिव है जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज सेट इन द प्रियम्बल, ठीक है। अभी जस्टिस क्या है, जस्टिस का 3 टाइप होता है, ठीक है। एक होता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। 3 टाइप का जस्टिस मिलना चाहिए। एक होता है इकोनॉमिक जस्टिस, एक होता है सोशल जस्टिस, एक होता है पॉलिटिकल जस्टिस, ओके, ठीक है। अभी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है, सोशल जस्टिस का मतलब है एवरी पीपल, एवरी इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड इक्वली इरेस्पेक्टिव, नो डिस्क्रिमिनेशन। कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, ठीक है। इसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सबको जस्टिस इक्वली मिलेगा। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है एवरीबॉडी विल बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ द लॉज वेदर ही इज पोर और रिच। इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से उन लोगों का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल मतलब सब इंडिविजुअल को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेगा। जैसे राइट टू वोट सबको इक्वली मिलता है क्या, वहां पे क्या ऐसा होता है क्या, राइट टू वोट सबके लिए समान है, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल को क्या करेगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल एंड उसको डेवलप करने के लिए प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। और लिबर्टी का मतलब क्या है, समझ में आ गया ना। उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा एंड द गवर्नमेंट और द स्टेट विल हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिम और हर, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब आई थिंक जस्टिस में जो इक्वलिटी का मतलब है कोई भी सेक्शन के लिए, ठीक है, कोई भी सेक्शन के लिए देयर विल बी नो प्रिविलेज, ठीक है। प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा, ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। उसका मतलब है इक्वली। एंड फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, दैट इज ब्रदरहुड, ठीक है। ऑल इंडियंस आर ट्रीटेड एज, हम लोग को रहना चाहिए भाईचारा ये सब मेंटेन करके, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द प्रियम्बल ऑफ इंडिया, ठीक है। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन एवरी पॉइंट। कुछ भी डाउट है तो पूछना, ठीक है। अगेन रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तुम लोगों का बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रियम्बल है वो उसको याद रखना चाहिए, इट इज गुड, ओके ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट आता है तुम लोगों का चैप्टर में द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया का क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। आई थिंक इन द प्रीवियस क्लास वी have discussed that there are types of government, ठीक है। parliamentary form of government, presidential form of government in class 7, okay. तो बेसिक आइडिया अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई थिंक यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल हेड, ठीक है। एक होता है रियल हेड, एक होता है नॉमिनल हेड। तो व्हाट डज इट मीन, नॉमिनल हेड का मतलब होता है ओके, नॉमिनल हेड हम लोगों का है प्रेसिडेंट और रियल हेड है हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब समझते क्या है, प्रेसिडेंट को और बोलता है, नॉमिनल हेड को बोलता है ये हेड ऑफ द
प्रेसिडेंट को हम लोग और भी बोल सकते हैं हेड ऑफ द स्टेट, और प्राइम मिनिस्टर को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अभी जितना भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है ना, जितना भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, नो डाउट ऑल द थिंग्स आर दिस एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पावर्स आर vested इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन वो एक्सरसाइज कौन करता है? ठीक है, वो पावर को कौन एक्सरसाइज करता है? दैट इज पीएम। ठीक है, इसलिए हम लोग का प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? रियल हेड होता है, और रियल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, सो प्रेसिडेंट को हम लोग, और ऐसे में हम लोग समझाते हैं, प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हम लोग इलेक्ट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है? जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट मिलता है। ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और एक पॉइंट है मेजोरिटी पार्टी रूल। ठीक है, जब इलेक्शन में उन लोगों को मेजोरिटी मिलेगा तभी वो पार्टी फॉर्म करेगा, और उस पार्टी का लीडर को हम लोग क्या घोषित करता है? प्राइम मिनिस्टर घोषित करता है। ठीक है, एंड द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विच इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके पास कुछ इंपोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया, दे फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द मेन एग्जीक्यूटिव फॉर्म करता है। ठीक है, that is prime minister along with its council of ministers, so they exercise the executive powers of the president. ठीक है, executive power are vested in the president but they exercise it, prime minister and along with his council of ministers, तो exercise करके, इसलिए हम लोग पीएम को रियल हेड बोलते हैं एंड प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज होता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव हम लोग इंडिया में कैसा है, जो लेजिस्लेचर है, जो मिनिस्टर्स है, दे मिनिस्टर्स के एग्जीक्यूटिव होता है, एंड दे ऑल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द लॉज। ठीक है, लॉज बनाता है एंड ऑल्सो दे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जितना भी डिपार्टमेंट है उन लोगों का हेड कौन होता है? एक मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, ओके, सो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लेजिस्लेचर होता है वो एग्जीक्यूटिव का भी काम करता है। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट करता है, और जितना भी डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन होता है? एक मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, और इंडिया का ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब से लागू है? इन 1950, जब से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आई थिंक यू ऑलरेडी नो। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स। So these are the rights given to us by the Constitution of India and it is mentioned in Part 3 of the Constitution. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग का Constitution 22 पार्ट में डिवाइड है, so it is mentioned in the 22nd part. And हम लोग आर्टिकल भी पढ़े, बोला था ना आर्टिकल है, ओरिजिनली कितना आर्टिकल था? 395. So फंडामेंटल राइट्स कितना आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 to 32 के बीच में, फ्रॉम आर्टिकल 12 to आर्टिकल 33 the fundamental rights are mentioned, and these fundamental rights are क्या है? ये क्या है? इंडिविजुअल राइट्स है, सबको मिलता है इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स क्या है? अगर ये इस राइट्स को कोई वायलेट करेगा, एंड इट इज क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। ठीक है, एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगर कोई भी स्टेट्स तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, ठीक है, यू कैन प्रोसीड टू कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में जाके तुम लोग बोल सकते हो मेरा राइट तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसको एक्सप्रेस करने का नहीं मिला है। ठीक है, तो इट इज एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एनफोर्सेबल नहीं है, सॉरी, एनफोर्सेबल नहीं है, जस्टिस। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल बाय द कोर्ट। ठीक है, अगर कोई भी तुम लोगों का इस राइट को एनफोर्स कर रहा है या कोई रिगार्ड रह रहा है, यू कैन अप्रोच कोर्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है तुम लोगों का फंडामेंटल राइट्स। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इट इज मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इन्होंने आर्टिकल काटा है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 32 के बीच में, फ्रॉम हियर टू हियर ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन। देयर आर 6 तुम लोग का कितना फंडामेंटल राइट्स है? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है? ये इंडिविजुअल राइट्स होता है, सब इंडिविजुअल के लिए होता है। ठीक है, दिस आर द इंडिविजुअल राइट्स, यानी एक चीज और याद रखना, दिस इज जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट। ठीक है,
जस्टिसेबल, हम लोग कोर्ट को मतलब घोषित कर सकते हैं इन केस यू फील दिस राइट्स बीइंग वायलेटेड, ठीक है। सो दिस इज जस्टिसेबल बाय द कोर्ट। नेक्स्ट आता है, हम लोग पढ़ते हैं देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। सो पहला राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है ये समझते हैं, ओके। राइट टू फ्रीडम क्या है? अकॉर्डिंग टू राइट टू फ्रीडम यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग का फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय राइटिंग इन न्यूज़पेपर, इन टेलीविजन, एवरीवेयर यू कैन एक्सप्रेस एंड स्पीच, ठीक है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। अगेन ये होने के कारण वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज जब इनेक्ट करता है, कोई भी लाता है, तो वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स रिगार्डिंग दैट पॉलिसीज। जैसे हम लोग का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, सो वी आर ओपोजिंग, मैक्सिमम ऑफ वी आर ओपोजिंग इट। सो हम लोग क्यों अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट का इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। सो दिस इज अबाउट दिस इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट आता है वी आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं इंडिया का, ठीक है। देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन, हम लोग यहाँ से वहां नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी आर फ्री टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग यहाँ पे जाके दिल्ली में भी रह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जाके साउथ का किसी भी पार्ट में भी रह सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सेप्ट देयर आर सम स्टेट्स लाइक सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सेटल नहीं हो सकते हैं। उसका भी कुछ रीजन है, बट यू नो नाउ, ओके। नेक्स्ट आता है फ्रीडम में, राइट टू फ्रीडम में वी आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। हम लोग कुछ भी प्रोफेशन ले सकते हैं, एंड वी आर फ्री टू कैरी आउट एनी टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। हम लोग कुछ भी प्रोफेशन ले सकते हैं, उसे गवर्नमेंट आके कुछ बोलेगा नहीं तुमको यही प्रोफेशन लेना है, तुमको टीचर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, सब कुछ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। वी आर फ्री एंड वी आर फ्री टू डू एनी बिजनेस, ठीक है, विद इन इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट टू फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तुम लोग को पता है इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है और इंडिया का कुछ स्टेट रिलीजन नहीं है, ठीक है। एंड दिस स्टेट्स दैट इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, ठीक है। इंडिया ने हम लोग का स्टेट रिलीजन क्यों नहीं लिया? बिकॉज इंडिया को दिखाना है हम लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेकुलर है। हम लोग क्या अकॉर्डिंग टू रिलीजन हम लोग कुछ डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ओनली फॉर दैट इंडिया हैज नॉट एनी स्टेट रिलीजन। जैसे पाकिस्तान का क्या है स्टेट रिलीजन? इस्लामिक है, कोई कंट्री क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है। सो इंडिया का स्टेट रिलीजन क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है इंडिया में क्या होता है, सेकुलर का मीनिंग है ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या होता है, कोई भी आदमी, ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज फ्री टू चूज, is free to practice, propagate or worship any religion। कुछ भी रिलीजन हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोपागेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड उसको हम लोग वर्क्स भी कर सकते हैं। द स्टेट विल नॉट इंटरफेयर। हम लोग का स्टेट वहां पे आके तुमको रोक नहीं सकता, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो वही है अबाउट राइट टू रिलीजन। आई कैन चूज एनी रिलीजन, आई कैन बिकम हिंदू, आई कैन बिकम मुस्लिम, आई कैन बिकम क्रिश्चियन। स्टेट कुछ बोल नहीं सकता, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम नहीं बन सकते हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन नहीं बन सकते हो। सो देयर इज नो एनी सच लॉ, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट। इट डिपेंड्स ऑन यू विच रिलीजन यू लाइक, ठीक है। तो देयर इज फ्रीडम अबाउट रिलीजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, ओके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम लोग का राइट टू इक्वलिटी। दिस इज द थर्ड फंडामेंटल राइट्स। ओके, राइट टू इक्वलिटी में हम लोग क्या होता है, एवरी सिटीजन को हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने हर सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रेड, जो भी हो वगैरह वगैरह, ठीक है, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर शेल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करेंगे बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, ज्योग्राफिकल एरिया, बेस्ड ऑन दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी सिटीजन कैन गेट हाईएस्ट ऑफिस बेस्ड ऑन हिज एबिलिटी। कोई भी सिटीजन को हाईएस्ट पोस्ट इन द गवर्नमेंट मिल सकता है बेस्ड ऑन हिज एबिलिटी, नॉट बेस्ड ऑन हिज कास्ट, क्रीड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अगर ऐसा होता
तो अगर बेस्ड ऑन कास्ट होता तो कोई भी अलग कास्ट का आदमी हायर पोस्ट नहीं जा सकता था. सो देयर इज नो सच डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, आइज ऑफ द लॉ. ठीक है, दिस आर द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द थर्ड, देयर इज 3 more remaining. Okay, your number 4 fundamental rights is cultural and educational rights. और इट मेनली डील्स विद द माइनॉरिटीज. ठीक है, माइनॉरिटीज को क्या करता है, ये राइट्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. ठीक है, जो माइनॉरिटीज होगा उन लोगों का लैंग्वेज जो होगा, ठीक है, दिस आर द इम्पोर्टेंस फॉर देम, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन देता है. ठीक है, एंड हियर द चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटीज आर फ्री टू गो टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर दे लाइक. ठीक है, उसमें कुछ क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ओके, so this is about cultural and educational rights. Your next right is right against exploitation. Okay, next आता है तुम लोगों का right against exploitation. So here तुम लोगों क्या करता है, right against exploitation ये प्रोटेक्ट करता है against forced labor. forced labor तुमको अगर हुआ तो ये प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, forced labor कहाँ किसको बोलता है, against his wishes. अगर कोई भी आदमी का अगेंस्ट उसको लेबर बनाते हैं तो उसको हम लोग फोर्स लेबर बोलेंगे, या उसको लेबर जो उसको कुछ जॉब दे रहा है लेकिन उसका अगेंस्ट उसको पैसा नहीं दे रहा है, नो वेजेस, इट इज कॉल्ड फोर्स लेबर. ठीक है, तो फोर्स लेबर अगेंस्ट फोर्स लेबर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्शन देता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है इट ऑल्सो प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन. कोई भी चिल्ड्रन को हम लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, कहीं पे रख नहीं सकते इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड अदर रिस्की ऑक्यूपेशंस. ठीक है, और चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स. ठीक है, ये आता है अंडर 14 ईयर्स अगर कोई भी चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज, माइंस यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट दे दिया है तो ये अगेंस्ट हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. क्या करता है, फोर्स लेबर को होने नहीं देता है. नेक्स्ट प्रोहिबिट, ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है. ओके, नेक्स्ट आता है तुम लोग का राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज. ठीक है, लास्ट फंडामेंटल राइट इज लाइक टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये क्या है, ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द अदर फंडामेंटल राइट्स. अदर फंडामेंटल राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है. कैसे करता है समझते हैं. इफ समवन फील्स दैट हिज फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग हार्म, उसका फंडामेंटल राइट्स किसी ने हार्म किया. ठीक है, एंड और ही फील्स दैट हिज फंडामेंटल राइट्स इज बीइंग डिनाइड बाय द गवर्नमेंट और एनी इंडिविजुअल. ठीक है, तो ही कैन मूव टू कोर्ट. ठीक है, वो कोर्ट में जा सकता है टू सीक जस्टिस. ठीक है, इसी को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज. ठीक है, so this is all about fundamental rights. So there are 6, remember all the 6 and all the important point about these rights. Okay, explain करने आ सकते हैं. ठीक है, okay, thank you. Next हम लोग in the next lecture we'll discuss with this fundamental duties. Okay, thank you.